सढौरा विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक हैं, सढौरा, बिलासपुर और मुस्तफ़ाबाद। इस वक्त हम खड़े हैं मुस्तफ़ाबाद के ही बाज़ार में। ये यहाँ का मेन बाज़ार है जो काफ़ी पुराना बाज़ार है यहाँ का। और यहाँ के लोग कहते हैं कि एक गली थी इस बाज़ार को जो गांव से जोड़ने वाली गली है, वो काफ़ी बदहाल थी, लेकिन यहाँ के सरपंच और विधायक की मदद से ये गली अब काफ़ी बेहतर स्थिति में है। इसे कभी बदरों वाली गली कहा जाता था, लेकिन अब गांव वाले इसे स्वर्ग वाली गली बताते हैं। ये गली पहले बहुत गंदी होती थी, इसमें सारे शहर का गंद आता था, और सरपंच साहब ने पूरी गली सफाई करवा के वो बनवाई। इससे पहले नर्क वाली गली कहते थे, अब ये स्वर्ग वाली गली बन गई। सारे शहर का गंदा पानी आता था। मतलब सबसे जो काम हुआ अब तक पंचायत में, जो काम 20 साल में नहीं होगा, ये 2.5 साल में हो गया। इस गली को बनाने में यहाँ के सरपंच का भी अहम योगदान है। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उन्हें किस तरह की मशक्कत का सामना करना पड़ा है। जी बताएं, कैसी थी गली और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? है, मैं जब इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद मैंने इस गली से, मेरा जुड़ा हुआ है, मेरा गांव है, तो मैंने जब देखा कि ये गली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं विधायक जी से मिला। विधायक जी भी यहाँ पे आते थे, उन्होंने भी एक दिन देखा कि गली का बहुत बुरा हाल है, तो उन्होंने, हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने कहा कि कुछ पैसे हम इसके मंजूर करवाते हैं और आप इस गली पे ध्यान दो। इसके आगे एक नाला था जिसकी वजह से ये गली रुकी हुई थी, क्योंकि अगर आगे नाला ना बन पाता तो ये पानी जो है ये बाज़ार में आ जाता था। लेकिन दोनों पार्टियां जो झगड़ा था इस पर, दोनों पार्टियों को बुला करके उनको सहमति करा करके मैंने इस नाले को भी तैयार कर दिया। अब हमारा कोई इस बहुत अच्छी गली बनी हुई है, खुशहाली है, सारे बाज़ार वाले खुश हैं इस बात से। और बस रिक्वेस्ट है कि वो PWD की गली, अगर वो रोड बन जाए हमारी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये मुस्तफ़ाबाद गांव की मेन रोड है। इस सड़क की हालत कितनी दयनीय है, इसे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ऐसी ही हालत इस सड़क के साथ गुजर रहे इस नाले की भी थी। 25 साल से ये नाला वजूद में ही नहीं था। मौजूदा विधायक और मौजूदा सरपंच की साफ मंशा और काम करने की निष्ठा की वजह से ये नाला इसी साल बनकर तैयार हुआ है, जिसकी वजह से गांव वालों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। विकास यात्रा में अब तक हमने आपको विधानसभा हलकों की समस्याएं दिखाई, विधायकों ने किस तरह समाधान करने की कोशिश की ये दिखाया, लेकिन विकास यात्रा है क्या, इसका मकसद क्या है? दरअसल कुछ ऐसा काम जिसे हम वाकई विकास कह सकें, विकास यात्रा का मकसद उसे सामने लाना है। हम मुस्तफ़ाबाद गांव में हैं और यहाँ एक ऐसा काम है जिसे देखकर आप भी यकीन करने को मजबूर होंगे कि वाकई ये सही विकास है। इस सड़क को देखिए। ये सड़क कुछ महीने पहले ऐसी थी कि बताते हैं गांव के लोग कि एक गर्भवती महिला को यहाँ से अस्पताल ले जाते समय उसके बच्चे की मौत हो गई और उसके बावजूद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर विधायक और यहाँ के स्थानीय सरपंच ने इस सड़क को बनाने का सोचा, विचार किया और उस पर अमल भी किया। हालांकि करीब 15 लाख की लागत से बनी इस सड़क से सिर्फ 80 लोगों को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। हो सकता है ये संख्या 100 तक पहुंचे, लेकिन ये एक सराहनीय कोशिश है जिसे प्रदेश के दूसरे भी गाँवों में लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। ये 35 साल हो गए हमारे को इधर रहते को, यानी कि इधर हमारा हत्या हुई लेडीज़ की, और इधर यानी कि हमारा किसी ने सुनाई नहीं दिया। तो अभी 35 साल के बाद में अभी हमारा मसला हल कर रहे सरपंच साहब, और इधर किसी ने सुनाई नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं सुना। अब सरपंच साहब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अभी ठीक है। हमारे पहले हत्या होगी 2 बच्चों की। यहाँ तो बहुत नर्क था जी। ये हमारे को मालूम है, हमारे बच्चे यहाँ से कैसे जाते हैं स्कूल में, यहाँ से वर्दी हाथ में उठा के आगे रोड पे जाके वर्दी डालते हैं, जूते हाथ में लेके जाते हैं। कोई हमारा बच्चा बीमार हो गया, कोई भी चीज़ बीमार होगी, यहाँ डॉक्टर नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, हम शहर में हम नहीं जा सकते। ये तो सरपंच साहब ने जो भी किया मतलब बहुत अच्छा कर दिया। हमारा तो यहाँ नर्क था जी बिल्कुल। आप अगर जो बरसात में आके देखें फिर आपको मालूम पड़ेगा यहाँ क्या हाल है। यहाँ तो जी बहुत बुरा हाल था। बूढ़ा ठहरा बीमार हो जाता था रात को, ना तो डॉक्टर आता था, ना जा सके थे, मंचे पे ठाके वही दौड़ते थे। तो सरपंच की बहुत मेहरबानी हो गई है, थोड़ा सा बन गया रोड। सरपंच को धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से लोग यहाँ सरपंच का गुणगान कर रहे हैं, और जब हमने सरपंच साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा ये सब विधायक की अनुकंपा से हुआ है। मुस्तफ़ाबाद निर्मल गांव की श्रेणी में आता है। अब तक हमने आपको इस गांव की विकास यात्रा दिखाई, इस गांव में कितना विकास हुआ है, सरपंच ने विधायक की मदद से कितने काम करवाए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इस गांव में होनी बाकी है। इसके लिए हम सीधे जानते हैं सरपंच से ही
कि वो विधायक के मार्फत सीएम साहब से क्या मांग करते हैं और किस तरह की और सुविधाएं चाहते हैं। किस तरह की सुविधाएं और चाहते हैं? मैं अनुरोध करता हूँ हरियाणा सरकार से, सीएम साहब से, हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी यहाँ पे बस स्टैंड की जो बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी जो लड़कियाँ, हमारी माताएं बहनें बहुत दूर जाना पड़ता है उनको। हमारे यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे बस रुकती है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बस स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। एक मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है मुस्तफाबाद का, जिसमें ओवर ब्रिज होना ज़रूरी है, बाईपास का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ना होने से 1-1 घंटा तक हमारे वहाँ पे मालगाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और वहाँ से आवाजाही बंद हो जाती है। वहाँ पे भी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी और बहुत जल्द मिलनी चाहिए। मुस्तफाबाद ब्लॉक का एक और गांव सब्बलपुर, वैसे तो ये हरियाणा के दूसरे गांवों की तरह ही है, लेकिन सब्बलपुर पंचायत इस महीने में खास है कि इसे इसी अप्रैल महीने में राष्ट्रपति ने प्रदेश का सबसे बेहतर निर्मल ग्राम होने का अवार्ड दिया है। इस गांव में जो गलियां हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। आप इन गलियों की स्थिति देख सकते हैं कि पूरी तरह से इंटरलॉकिंग के ज़रिए इन गलियों को संवारा गया है और हर सड़क इस गांव में, जो भी इस पंचायत में बल्कि जो भी सड़क है वो इसी तरह से बनाई गई है। इतना ही नहीं, सब्बलपुर पंचायत के सरपंच बताते हैं कि पहले यहाँ पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत थी, लेकिन समय रहते उस पर नियंत्रण पा लिया गया है। हमारी पंचायत ग्राम सब्बलपुर पूरे हरियाणा में इस पंचायत को अवार्ड मिला है। और जब भी सेंटर की टीमें आई तो उन्होंने चेक किया कि इस गांव के अंदर बहुत ही विकास कार्य हुए। यहाँ पर जैसे काफ़ी सालों से पानी की समस्या थी, हर गली के अंदर पानी की नई पाइपलाइनें बिछवा दी गई हैं और ये गांव पूरी तरह स्वच्छ है। बताते हैं कि सब्बलपुर पंचायत से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है उसकी हालत दयनीय है, बहुत बेहतर नहीं है, हालांकि बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन एक्सीडेंट होते रहते हैं। रोड की साइडें बहुत ख़राब हैं। पहले हमारे विधायक चौधरी राजपाल बुगड़ी जी ने इसके बारे में हमारी बहन कुमारी शैलजा जी को अवगत कराया। उन्होंने इसके लिए जो है सेंटर सरकार से कुछ पैसा भी मंजूर करा दिया है, लेकिन इस पर काम नहीं लग रहा है। मेरी जो है प्रदेश सरकार से और हमारी कुमारी शैलजा जी से ये विनती है कि इस रोड के ऊपर जल्दी से जल्दी काम लगवाए ताकि एक्सीडेंट से बचाव हो सके। प्रदेश के होनहार छात्रों के लिए मुस्तफाबाद ब्लॉक में होटल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट भी खुलने वाला है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए पंचायत से जमीन ले ली है और 2014 तक इंस्टीट्यूट के पूरा होने की उम्मीद है। हमारे हल्का विधायक राजपाल बुगड़ी जी, उन्होंने में भी बहुत सहयोग किया है, जिसकी वजह से ये कॉलेज यहाँ पे अप्रूवल हुआ है। और हरियाणा सरकार ने इस कॉलेज के लिए पंचायत की 5 एकड़ भूमि के लिए 28 लाख पर एकड़ के हिसाब से जो पैसा है वो पंचायत के लिए दे दिया है और जल्द ही इस पे काम शुरू किया जा सकता है। ये कब तक पूरा होने की संभावना है इसकी? इसको लगभग 2014 में ऐसा लगता है पूरा किया जाएगा इसके लिए। यानी 2014 चुनावी साल होगा और इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि तब तक हरियाणा के छात्रों को एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मिलने वाला है। विकास यात्रा में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे बिलासपुर।